हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, आज हम लोग सीयूईटी बीएचयू बीएड मतलब सीयूईटी एग्जाम के थ्रू जो बीएचयू बीएड के एंट्रेंस होने वाले उसके बारे में जानेंगे। और उसके बारे में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करेंगे। हालांकि आप ये जो बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये शताब्दी द्वार है बीएचयू के एजुकेशन फैकल्टी का। ठीक है, आप इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने इसमें ऐड करा दिया है। आज हम लोग इस वीडियो में जो जानेंगे वो होगा, आप देख सकते हैं पहले एलिजिबिलिटी। आप बहुत से स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन था योग्यता के बारे में कि सर हमने, अब कुछ लोगों को जो डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को सिर्फ एंड तक आप देख लीजिएगा। पहला ये कि लोगों को लग रहा है कि सर सीयूईटी पीजी के थ्रू जो हो रहा है तो इसका मतलब अब क्या पीजी पे बीएड हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आफ्टर ग्रेजुएशन जो भी कोर्स होते हैं उनको पीजी यूजली कहा जाता है। तो एक चीज एलिजिबिलिटी योग्यता में हम लोग आयु भी जानेंगे कि एज एलिजिबिलिटी है कि नहीं है। बाकी क्वालिफिकेशनल परसेंटेज का जो इशू है वो भी देखेंगे। स्ट्रीम सिलेक्शन जानेंगे। सबसे बड़ी क्वेरीज है कि सर मैंने मेरे ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ, किस स्ट्रीम के लिए एलिजिबल हूँ, ये भी हम देखेंगे। कोर्स ड्यूरेशन, हालांकि ये इशू नहीं था लेकिन यूट्यूब पे ढेर सारे ऐसे वीडियोस आए, कंफ्यूज कर दिए कि पीजी के साथ, पीजी के बाद या पीजी के आगे अगर आप बीएड करते हैं तो 1 साल का हो जाएगा। तो ये कंफ्यूजन बना हुआ है, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पहले ही बता दूं, आप लोग एजुकेटर्स की बात सुना करिए, यूट्यूबर्स की बात नहीं। ठीक है, अभी हम लोग पूरा डिटेल से 1 बाय 1 इस पीपीटी में देखेंगे। आपको एक बार मैं क्विक प्रीव्यू दिखा दे रहा हूं। आपको ये भी दिखा दे रहा हूं, ये एजुकेशन फैकल्टी है बीएचयू की। आपको बता दें कि जो एजुकेशन फैकल्टी है बीएचयू की, यहाँ पे हम लोग अपनी स्लाइड को एक बार अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, आपको बता दें बीएचयू बीएड जो है वो आप कह सकते हैं कि एक इंजीनियरिंग कराता है एजुकेशन की। ध्यान से सुनिएगा, इंजीनियरिंग कराता है, एक हब है जो कि एजुकेशन की इंजीनियरिंग कराता है, इसीलिए पॉपुलर है। मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैं बीएचयू संस्था से लगभग 6 से 7 सालों से जुड़ा हुआ हूं। ठीक है, तो इसलिए हमें अनुभव है और हम लोग चीज़ों को जानते हैं, इसलिए आपको ऐसे बता सकते हैं जो हमने सोचा था या हमने खुद फील किया है। ठीक है, आप देखेंगे कि जो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है, अगर हम स्ट्रीम की बात करें सबसे पहले, तो आपके दिमाग में आपको बता दें कि 4 स्ट्रीम है। जैसे कि अगर आप लोग यूपी बीएड जो भी स्टूडेंट दिए होंगे या प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी 4 स्ट्रीम वहां पे भी थी। आर्ट्स थी, कॉमर्स थी, साइंस, एग्रीकल्चर। लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। वो 4 स्ट्रीम कौन सी है? लैंग्वेज, भाषा। यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपने कोई भाषा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत पढ़ी है ग्रेजुएशन में, अभी हम देखेंगे। तो 4 स्ट्रीम देख लेते हैं। सोशल साइंसेज, इसको ह्यूमैनिटीज भी कहते हैं, मानविकी या सामाजिक विज्ञान भी कहते हैं हिंदी में। मैथमेटिक्स यहाँ स्ट्रीम हो जाती है, जो कि यूपी बीएड में साइंस में ही साइंस मैथमेटिक्स आ जाता था, यहाँ अलग हो जाता है। बाकी साइंस आप जानते ही हैं कि इसमें साइंस से सारे रिलेटेड चीजें आ जाती हैं। अब हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको देख लेते हैं। ये हुआ आपके स्ट्रीम का, जो आप देख पा रहे हैं। ये आपके स्ट्रीम के बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। आपको बता दें, ये हमने अभी देख लिया ये कि 4 स्ट्रीम है। देखिए यही वो ग्रुप है जिससे कि डिसाइड होगा कि आप किस स्ट्रीम के लिए एलिजिबल हैं। हम उन पे भी बात करेंगे कि जिनका इसमें कोर्स का जो नाम है वो इसमें होगा ही नहीं, तो उनका क्या होगा या उनके साथ उनका एडमिशन किस में लिया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि लैंग्वेज में वही लोग ऑप्ट करेंगे जिनके सब्जेक्ट ग्रुप या मतलब ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट हो, एक या हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो। ऐसा भी होगा कि कुछ स्टूडेंट्स का भी आगे मैं बताऊंगा कि उनका हिंदी होगा और ज्योग्राफी होगा, तो उनको किसी एक को ही चूज करना पड़ेगा, उस पर हम देखेंगे। दूसरा देख लीजिए, सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं जिनके ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, एआईसी का मतलब होता है प्राचीन इतिहास, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर इसका फुल फॉर्म है। ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, और सिविक्स का मतलब यहाँ ये हो गया, जैसे कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज में सामाजिक समाजशास्त्र या नागरिक शास्त्र सब्जेक्ट चलते हैं, तो ये भी इसी में आ जाते हैं। होम साइंस हुआ। आपको बता दें, होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये बीएससी में भी चलता है, बीए में भी चलता है। तो इसको जो बीए में होम साइंस किए होंगे वो इस स्ट्रीम को ऑप्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। फिर कॉमर्स हो गया, वाणिज्य के जो भी छात्र हैं वो भी इसी स्ट्रीम में करेंगे, क्योंकि यूपी बीएड की तरह यहाँ कॉमर्स की अलग स्ट्रीम नहीं है। फिर उसके बाद एजुकेशन, जिन्होंने पढ़ा होगा अपने ग्रेजुएशन में शिक्षा शास्त्र, तो वो भी इसी स्ट्रीम को ऑप्ट करेंगे। अब आती है बात साइंस की। तो साइंस में जो स्टूडेंट के जिन्होंने बीएससी किया है,
फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, कंप्यूटर साइंस हो या होम साइंस, जैसा कि मैंने बताया आपको, होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि दोनों में होता है, तो वो लोग क्या है वो इसको ऑप्ट करेंगे। अब मैथमेटिक्स की बात आती है, आप लोगों के लिए थोड़ा नया हो सकता है, मैथमेटिक्स और मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स या कंप्यूटर साइंस। यहाँ देखेंगे आप कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, तो उन्हें चूज करना होता है कि उस कंप्यूटर साइंस में उनका स्पेशलाइजेशन क्या है, जो स्पेशलाइजेशन होगा वो फिल करेंगे। ये बात हुई ओवरऑल जो कि लिखा है। अब जो नहीं लिखा है उसको समझ लीजिए। मान लीजिए किसी ने बीटेक किया है या एमबीबीएस किया है या कुछ और ऐसी डिग्री कर ली है, बीबीए, बीसीए, वहां यह देखा जाता है कि आपने स्पेशलाइजेशन किस सब्जेक्ट में किया है या आपके ओवरऑल कोर्स का नेचर किस साइड जा रहा है, मैथमेटिक्स साइड जा रहा है या साइंस साइड जा रहा है। जिस साइड जाएगा उसका जो डिसीजन होगा आप पहले तो देखेंगे ही, बाद में जब एडमिशन कमेटी है वो अभी हम आगे देखेंगे उसके बारे में, या आप अभी देख ही लीजिए। इसीलिए यहाँ पे जो चीजें हैं वो मैं पहले टाइप करा के आप लोगों को बताता था, आप लोगों को याद होगा। लेकिन होता क्या है कि जब आप ऑफिशियली चीजों को देखते हैं, ये सब ऑफिशियली है, आप इसकी पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, आपको पता है एनसीटीई जो है ये एक संस्था है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जो कि बीएड जैसे कोर्सेज, बीएड, बीटीसी, बीएलएड, डीएलएड जितने कोर्सेज हैं उनके उनके रिलेटेड गाइडलाइन बनाती है। यहाँ कोर्स की ड्यूरेशन आपकी 2 साल की ही है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि जो वो बात आई थी नई शिक्षा नीति में, उसमें ये बात आई थी कि जो इंटरमीडिएट पे करेंगे तो 4 साल का बीएड होगा, तो 1 साल बचेगा। तो हुआ क्या कि मिसकंसेप्शन लोगों में फैला दिया गया, पीजी के बाद 1 साल का हो जाएगा। ऐसी अभी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, और अगर यूजीसी ने कुछ ऐसा बनाया भी होगा, बनाएंगे, अप्रूव कराएंगे एनसीटीई से, तब जाके वो फाइनली हमारे आपके बीच आएगा। तो ऐसा अगले 3-4 साल में कुछ होने वाला नहीं है। तो जो भी लोग अभी वेट कर रहे हैं कि नहीं उस पीजी करेंगे, तो आप देख सकते हैं खुद भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्ट्रीम की बात है। मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, जो न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता है वो ये है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपकी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आपने बीटेक उटेक जैसे डिग्री की है, यहाँ पे देखिए 50% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, 50 भी होगा तो आप एलिजिबल हैं। और उसी तरीके से अगर आपने बीटेक किया है तो आपके 55% होने चाहिए। ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लोग बताते इसलिए भी नहीं होंगे या आप कहीं और देखे होंगे क्योंकि वो जानते नहीं है। यहाँ पे इसको पढ़िएगा, लिखा है कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड एट लीस्ट 1 स्कूल सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएशन लेवल या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। स्कूल सब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में आप जान लीजिए, क्योंकि आप बीएड करने जा रहे हैं। अगर आप किसी और सब्जेक्ट के स्टूडेंट होते तो शायद ये चीज आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। स्कूल सब्जेक्ट का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाँ एक चीज उससे पहले आपको बता दें, देखिए द इशू ऑफ इक्विवेलेंस विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट डिग्री शैल बी डिटरमाइंड बाय द एडमिशन कमेटी ऑफ फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। अगर किसी की ऐसी डिग्री है, हालांकि ग्रेजुएशन तो है लेकिन कोई अलग कोर्स है, जैसे वोकेशनल कोर्स में कुछ है या कुछ ऐसा फैशन डिजाइनिंग, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा कोर्स है, तो उसका फाइनल डिसीजन जो है वो एडमिशन कमेटी करेगी। वो चाहे तो एडमिशन ले भी सकती है, चाहे तो डिनाई भी कर सकती है, उसके पास पावर रहेगी। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए खासकर जो स्टूडेंट्स पहले से डिसाइडेड है कि बीएड करना है, उनके सब्जेक्ट भी अच्छे हैं, वो करते हैं तो ज्यादा बेटर होता है उनके आगे जॉब्स को लेकर। अब देखिए स्कूल सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। स्कूल सब्जेक्ट का मतलब यूजली ये होता है कि जो हम स्कूल्स में पढ़ते हैं। अब यहाँ बात 2 टाइप की आती है, जैसे कुछ सब्जेक्ट जो है वो हाई स्कूल तक, हम क्लास 1 से हाई स्कूल तक है, फिर 11th-12th में कुछ सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं बीएचयू स्कूल सब्जेक्ट में क्या क्या दिया है। हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो गया, बायोलॉजी में जूलॉजी, बॉटनी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, स्टैटिस्टिक्स, कॉमर्स, एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस हो गया। ये जो है ये स्कूल सब्जेक्ट हैं। अगर आपके ग्रेजुएशन में ये सब सब्जेक्ट रहेंगे तो आपको बीएड करने का फायदा होगा। अगर ये सब सब्जेक्ट नहीं रहेंगे तो आप एमए करके करना पड़ेगा, तब आपको ज्यादा फायदा होगा। थोड़ा सा ये है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन बस आप इतना समझिए कि अगर आपके ग्रेजुएशन में स्कूल सब्जेक्ट होंगे तो आप टीचर आसानी से बन पाएंगे। अगर ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट ही नहीं है और आप बीएड कर लेते हैं तो थोड़ी मुश्किल होगी गवर्नमेंट जॉब में।
ये बात हो गई आपकी इसकी। उसके बाद एक और चीज़ है, आप सभी स्टूडेंट्स पूछते हैं बार बार कि क्या सर दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट के ग्रेजुएशन में हिंदी और ज्योग्राफी है, तो वो हिंदी वाला लैंग्वेज स्ट्रीम में भी बीएचयू में अप्लाई कर सकता है और सोशल साइंसेज या ह्यूमैनिटीज में भी कर सकता है। तो अब उसके पास दो ऑप्शन है, लेकिन आप सिर्फ एक और एक ही में कर सकते हैं, आप दोनों में नहीं कर सकते। दोनों में करेंगे तो आपका कैंसिल हो सकता है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि द कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर बीएड एंट्रेंस टेस्ट विल बी हैव टू चूज ओनली वन ग्रुप। मतलब एक ही ग्रुप चूज करना पड़ेगा, एंड विल हैव नो ऑप्शन टू चेंज हिज एंड हर सब्जेक्ट ग्रुप इफ वंस अलॉटेड। अगर आपने एक बार फॉर्म फिल कर दिया आर्ट्स में गलती से भी, सॉरी लैंग्वेज में, तो आप फिर उसको अच्छे मार्क्स भी ला लोगे एग्जाम में, तो वो ह्यूमैनिटीज में चेंज हो जाए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनकी अलग अलग कट ऑफ बनती है और उनके अलग अलग मेरिट जाती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद अगर आप इसको और डिटेल में पढ़ना चाहें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने पढ़ा दी, और आप ये देख सकते हैं ये प्यारा कैंपस है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन का बीएचयू के, एक ये भी व्यू है। तो आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन की बात की। हाँ, अभी एक और चीज़ आपको बता दें, ये अच्छी चीज़ उनके लिए होगी जो बच्चे लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो एलिजिबिलिटी में एज वाला बात आती है, एज क्राइटेरिया, तो एज क्राइटेरिया का कोई इशू नहीं है, नहीं कहीं मेंशन है। हालांकि ग्रेजुएशन के बाद जो भी सब कोर्सेज होते हैं उसमें एज नहीं मेंशन होती है, तो यहाँ एज का कोई इशू नहीं है। आपका ड्रॉप या बैक, ऐसा कोई बैक का है, ड्रॉप का नहीं है। अगर आप 3 साल 4 साल ड्रॉप भी किए हैं या पढ़ाई छूट भी गई है तो आप कर सकते हैं इजिली। तो आज की वीडियो में हमने जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उसको डिस्कस किया। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेशनल है। अगर इसके अलावा और भी क्वेरीज हो, क्योंकि ये सेपरेट वीडियो है, तो आप जरूर कमेंट करें, हम उसके बारे में बताएंगे। और सिलेबस वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले ही बता दिया है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।